तो आज का श्लोक हम चालू करते हैं। श्लोक संख्या 2 से। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्ततमा मता। तो श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। एक यहाँ पे लिख रहे हैं। एक मिनट है बस। क्या हो गया इसका? हम्म,
क्या हो गया इसको पता नहीं चला। एक एक मिनट, हाँ। ये हाथ से हो रहा है। ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहा था इतनी देर, अभी कर रहे हैं। ठीक। तो अभी ये जो श्लोक बोला है यहाँ पे भगवान ने, है ना, तो किसके उत्तर में बोला है ये जो अर्जुन का पहले श्लोक में जो उन्होंने प्रश्न किया था, तो क्या प्रश्न था अर्जुन का? भक्त और मायावादी में कौन श्रेष्ठ है? हम्म। तो अभी उत्तर में, है ना, देखिए फिर से एक बार ले लेते हैं। जो आपकी सेवा में तदय सदैव तत्पर है ना, मतलब वो भक्त, है ना, और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, है ना। तो मतलब ये दोनों में से कौन ज्यादा अ, जो हमें ये अनर्थ रहते हैं, है ना, तो वो चले जाते हैं तो हम सिद्ध हो जाते हैं, हम पूरे हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। तो ये दोनों में से कौन ज्यादा पूर्ण या सिद्ध है ना, कौन ज्यादा पवित्र है ना, तो एक अप्रत्यक्ष रूप से श्रेष्ठ कौन है दोनों में, है ना, ऐसे अर्जुन का प्रश्न था। तो उसके उत्तर में भगवान ने पहले कहा, है ना, तो कर रहे कि जो मेरे साकार रूप में एकाग्र मन को, है ना, तो मन वहां पे उनका प्रेजेंट है ना, मन वहां पे उपस्थित होके वो क्या कर रहा है, एकाग्र कर रहा है ना। तो किस में एकाग्र कर रहा है, भगवान के साकार रूप में वो एकत्र कर रहा है अपने मन को। हम्म। तो
अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, और हमेशा वो भक्ति में लगे हैं, सेवा करने में लगे हैं। तो भगवान बोल रहे कि वो सिद्ध है मेरे द्वारा, है ना। तो भगवान बोल रहे कि ये मेरा मत ऐसे है। अर्जुन ने जो भगवान को प्रश्न पूछा, तो उसके द्वारा यहाँ पे भगवान ने पहले क्या बताया है, उनके मत के अनुसार अर्थ बताया है कि दोनों में से पूर्ण कौन है। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा हम्म। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्धि मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार में कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको क्या बता रहे हैं कि पहले वो बताते हैं कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था उसका कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, है ना। तो ये जो भगवान ने यहाँ पे उत्तर दिया है ना, इसमें कुछ संदिग्धता नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है ना। कि क्या कहा उन्होंने कि साकार रूप में, है ना, जो अपने मन को भगवान के ऊपर एकाग्र करता है और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है ना, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए, है ना। तो ऐसा व्यक्ति परम सिद्ध है, पूर्ण है ना। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, है ना। तो पहले तो जो भगवान ने कहा है वही लाइन पर प्रभुपाद जी ने वैसे के वैसे दोहराई है। फिर उसके बाद जो उन्होंने पॉइंट कहा है वो क्या है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, है ना। क्यों नहीं रह जाते, क्योंकि वो जो कुछ भी कार्य करता है वो क्या हो जाता है, सब वो भक्ति हो जाता है ना। तो उसके लिए वो जो कुछ भी कार्य करता है वो क्या होता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से भक्ति हो जाता है, नहीं तो वो भक्ति में सहायक होने से अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति, वो भी, है ना, जो भक्ति में मदद करता है वो भी क्या है, भक्ति ही है। तो अभी यहाँ पे जो प्रभुपाद ने कार्य दिए हैं वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भक्ति वाले है ना। वो क्या है कि भगवान का कीर्तन करना, है ना, हाँ? निरंतर भगवान के लिए कार्य करना, है ना, श्रवण करना, कृष्ण की किताबें पढ़ना, है ना, कृष्ण के लिए प्रसाद बनाना, है ना, बाजार से कृष्ण के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदना, कृष्ण का मंदिर सफाई करना, है ना, कृष्ण के लिए बर्तन धोना, है ना, उनके भोग के लिए, और उन्होंने जो खाए है वो बर्तन धोना, है ना। तो ऐसे जो कार्य है वो प्रत्यक्ष रूप से भक्ति है ना? और जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता, है ना। ये तो प्रत्यक्ष रूप से हो गए। और जो दूसरे है कृष्ण संबंधी जो कार्य हैं वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति है। तो भक्त के लिए कोई भी कार्य ऐसे भौतिक नहीं होता, है ना। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है ना।
तो अभी ये जो, जैसे हम क्या करते हैं, अपने कार्यालय में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, है ना? तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कृष्ण भावना भावित कार्य है ना? क्योंकि क्या है, ये कार्यालय में जाना ये अपनी भक्ति में मदद करता है, इसलिए वो भी भक्ति हो जाता है ना? और हम वहाँ पे जाने से क्या होता है, हमको अपना उदर निर्वाह करने में आसानी हो जाती है। और वैसे करने से क्या है, हम माला जप सकते हैं और ये सब सेवाएं कर सकते हैं। तो इसीलिए, हाँ, तो ये जो भी भक्ति में मदद करता है वो भी भक्ति रहता है। ठीक है। और इस प्रकार से, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कौन से विषय में कहा है कि जो हमेशा कार्य करने में व्यस्त रहता है भगवान के साकार रूप में, और वो कार्यों की वजह से क्या होता है, वो अपने मन को भगवान के ऊपर स्थिर कर पाता है, क्योंकि वो किसके लिए कार्य कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। नहीं तो मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल कार्य है। कोई कार्य नहीं रहेगा तो क्या रहता है, मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसीलिए आ, ये भक्ति योग जो है, इसमें आसान है मन को एकाग्र करना है। ये इसमें क्या है कि भगवान के लिए हमको कार्य करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो बताया कि भगवान के जो साकार रूप है, उसकी सेवा करना श्रेष्ठ है। मतलब क्या है कि दूसरे शब्दों में कहा गया जाएगा तो भक्ति श्रेष्ठ है, ऐसे अभी भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न हो सकता है ना? क्या हो सकता है, ठीक है, भक्ति तो श्रेष्ठ है, लेकिन फिर क्या है, लेकिन ये जो मायावादी लोग है ना, उनका गंतव्य क्या होता है? तो ऐसे अर्जुन के मन में प्रश्न हो सकता है। तो उसका वो स्पष्ट करने के लिए अगला अगले 2 श्लोक भगवान बताते हैं, है ना? तो क्या बता रहे हैं भगवान अगले श्लोकों में? ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यन च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों में कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो अभी वो मायावादी लोगों के बारे में बता रहे भगवान, है ना, जो भगवान के अव्यक्त रूप की पूजा करते हैं। देखिए अभी उनके बारे में क्या है, उनको उनको अपनी इंद्रियों में वश में करना होता है भगवान को पूजने के लिए, है ना? और सबों के प्रति वो समभाव रख कर, है ना, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत पहले इंद्रियों को वश किया, सबों के प्रति समभाव रखा दूसरा, है ना, और फिर परम सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा की, ये हो गया तीसरा, है। और जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, अभी वो भगवान के अव्यक्त रूप के बारे में बता रहे, है ना, कि वो इंद्रिय की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों में कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त। तो ऐसे वो बहुत दिन तक ऐसे वो करते हैं, समभाव से अपनी इंद्रियों को वश में करके, है ना। तो भगवान के अव्यक्त रूप की पूजा करते हैं ऐसे बहुत दिनों पे प्राप्त करने के बाद, बहुत जन्मों तक, है ना।
तो अनेक जन्मों के बाद क्या हो जाता है, अंततः वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं, तुरंत प्राप्त करते हैं भक्ति योग के माध्यम से। यानी इस प्रकार से अगर वो साधना करेंगे, किस प्रकार से, इंद्रियों के वश में करके, सबों के प्रति समभाव रखकर, है ना, हाँ, अव्यक्त की पूजा करेंगे वो, है ना, तो क्या हो जाएगा, बहुत समय के बाद, है ना, अंततः, है ना, अंततः शब्द से हमको समझ में आता है कि उनको बहुत समय, अंत में, है ना, तुरंत नहीं, एकदम ऐसे बहुत उनको करना पड़ेगा, फिर बाद में वो भगवान को प्राप्त करते हैं, है ना। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, जो हम्म। लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करते, अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अनंत श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है, तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यही विधि अत्यंत कठिन होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं हमको, कि ऐसे जो अप्रत्यक्ष, उसकी विधि अप्रत्यक्ष है ना, तो वो कौन सी है, कि भगवान के अव्यक्त रूप में ध्यान करो। तो वो भी क्या हो जाते हैं, अंततः भवामि परमस्थानं श्री कृष्ण को प्राप्त। गिरादिगतिर्या वरुणस्य मध्यमारोत्य यच्छे च। तो अंततः वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। तो ये हमने देखा है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो ये ज्ञानी लोग जो होते हैं, मायावादी लोग, तो ये अनेक जन्मों के बाद, है ना, तो भगवान की शरण में आते हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है, ऐसे ये मायावादी लोगों को किस प्रकार से पूजा करना पड़ता है, वो तो भगवान ने जो श्लोक में बताया है वो प्रभुपाद दोहरा रहे हैं। इंद्रिय निग्रह करना होता है ना, फिर प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है ना, ये क्या है, मतलब समभाव, है ना, सबके प्रति समभाव रख के, है ना, सेवा करना, समस्त जीवों के कल्याण के कार्य में रत होना होता है ना? तो इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता, है ना? तो ये मायावादी लोगों की जो अप्रत्यक्ष पद्धति है, वो करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, इंद्रिय निग्रह करेंगे, है ना, तो लेकिन कहाँ तक, एक अंत में उनको भगवान के पास आना ही पड़ेगा, है ना, कुछ ना भक्ति करनी ही पड़ेगी उनको, तभी क्या हो जाएगा, उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी, है ना? इस प्रकार से कहा है भगवान।
तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि भगवान के पास आए बिना कुछ नहीं होता। ये पहले भी हमने देखा है कि कोई भी आपको कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है, ध्यान योग करना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो भक्ति करनी ही पड़ेगी, तभी उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है। फिर अभी यहाँ पे क्या बताया भगवान ने? तो पहले तो बताया दूसरे श्लोक में कि कैसे भक्ति योग जो है वो श्रेष्ठ है। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में बताया कि कैसे ये जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके अव्यक्त रूप का जो स्मरण करते हैं, तो ऐसे लोगों के अ, अ, जो उनके उनका गंतव्य क्या होता है ना? तो ये भी भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो फिर अभी ऐसे बताने के बाद तो हरे अभी कृष्ण। आगे, हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ हम्म, प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम्म, यहाँ पे आपने बोला कि अ, अंततः वो कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो अभी ये प्रश्न उठा था पहले श्लोक में कि उनका गंतव्य स्थल क्या है, तो उनका गंतव्य स्थल अगर हम इस श्लोक में देखें जैसे कि आप बोले, मतलब फिर यही बोलेंगे ना कि उनका गंतव्य स्थल अंततः मतलब लास्ट में बहुत कुछ करने के बाद मतलब भगवान को वो प्राप्त करते हैं, हम्म। यही बोलेंगे लेकिन मतलब इनका। आगे का श्लोक देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि दोनों के गंतव्य में अंतर क्या है। पांचवा श्लोक देखेंगे तो एक मिनट। आपको और स्पष्ट हो जाए। ठीक है। तो अभी जैसे माता जी ने प्रश्न किया कि अंत में तो उनको भगवान मिल ही रहे, है ना? तो जो भक्त है तो उसको भी ये भक्ति के कार्य करने के बाद भगवान मिल रहे, लेकिन मायावादियों को क्या हो रहा है? तो ज्यादा समय लग रहा है ना? इतना हमको अभी तक समझ में आ गया, है ना? तीसरे चौथे श्लोक में क्या कि मायावादियों को ज्यादा समय लग रहा है, पहले वो कुछ कर रहे और फिर शुद्ध होने के बाद भक्ति में आ रहे। लेकिन क्या है कि भक्त लोग पहले से ही भक्ति में है ना? तो ये है। लेकिन किसी को लगेगा अरे मायावादी लोग तो अंत तो आ ही रहे ना भक्ति में, तो क्या प्रॉब्लम है ना? फिर वो क्यों श्रेष्ठ नहीं है ना? फिर ये साकार रूप का क्यों श्रेष्ठ है? तो ये और स्पष्ट करने के लिए भगवान बताते हैं, है ना, पांचवें श्लोक में ये मायावादियों की जो पद्धति है उसमें क्या समस्या है ना? तो हम देखेंगे अभी, है ना, और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ये जो भक्ति की पद्धति है वो सर्वोत्कृष्ट है। तो अभी भगवान बोल रहे क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। है। तो भगवान बोल रहे जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है ना? तो तीसरे और चौथे श्लोक में तो बताया उन्होंने, है ना, कि एक तत्व के रूप में उन्होंने बताया, है ना, कि ऐसे ये मायावादी लोगों को क्या करना होता है? इंद्रियों को वश में करना होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। प्रभुपाद ने तात्पर्यों में बताया, है ना, कि सबों के प्रति समभाव रखना, है ना, ये भी बहुत मुश्किल कार्य है ना। ऐसे करते हुए क्या करना है उनको? उनका जो साधना है वो करना है ना। और फिर बाद में ऐसे बहुत समय के बाद, बहुत जन्मों के बाद वो भक्ति में आएंगे, है ना। और फिर वो उनको वो फल मिलेगा। भक्ति में आने के बाद तो वो साकारवादी हो गए, है ना, अभी मायावादी नहीं रहे वो। हाँ, तो अभी इसमें बोल रहे कि अभी उसमें और क्या समस्या है ये मायावादी लोगों के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति, है ना, जो आसक्त है, तो उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है ना। ये बहुत उसमें कठिनाइयां होती है। कष्टप्रद मतलब बहुत मुश्किल होता है। हमको तो भक्ति की
जो भगवान बोल रहे कि भक्ति आसान है, उसमें ही हम लोगों को कष्ट लगते हैं ना। तो भगवान जिसको कष्टप्रद बोल रहे, उसमें तो हमको कितने कष्ट लगे, है ना। तो देखिए, तो भगवान तो बोलते हैं कि भक्ति बहुत आसान है ना? और अभी बोल रहे कि ये मायावादियों की जो पद्धति है, इसमें प्रगति करना, इसमें बहुत क्लेश है, क्लेशो अधिक, है ना। इसमें क्या है, अधिक रूप से क्लेश है ना, इस भक्ति में। और देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो हम जैसे देहधारी, मतलब जो लोग शरीर में है ना, तो ऐसे जो हमारे जैसे लोग हैं, उनको इस क्षेत्र में, मतलब कौन से अव्यक्त निराकार के में प्रगति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अभी मिला माता जी आपके प्रश्न का उत्तर? हाँ प्रभु जी, मतलब ये नहीं है ऐसा तो अभी हम, मतलब ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। हाँ प्रभु जी। हम्म। ठीक, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, हम्म। आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योग कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उनके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे यहाँ थोड़ा पर हम रुकते एक हैं। यहाँ इतना ही समझ लेते हैं, दो परिचय, है ना। धन्यवाद। तो फिर अभी ये दो परिच्छेदों में क्या बोल रहे हैं प्रभुपद, तो पहले तो शुरू करते हैं, है ना, जो श्लोक में भाषांतर है उसके द्वारा। तो श्लोक प्रभुपाद बोलते हैं कि निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है वो कौन है, ज्ञान योगी कहलाता है ना, माया। तो और जो दूसरा है वो कौन है, भक्त योगी। तो यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है ना? अभी दोनों में क्या है, और थोड़ा उसमें स्पष्टता आ गई, निश्चितता आ गई। तीसरे चौथे में तो लग रहा था अरे दोनों तो समान ही है, बस एक में ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन पांचवा श्लोक बोलने में क्या हो गया, और उसमें निश्चितता बढ़ गई है ना। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान योग का जो रास्ता है ना, वो उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है ना। लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप आपके घर से निकल रहे हो और मंदिर आ रहे हैं, है ना, तो एक बहुत अच्छा रास्ता है ना, सीमेंट कंक्रीट का, है ना, उस पे कोई कठिनाई नहीं है ना। लेकिन ये बहुत, इसमें कांटे हैं, पत्थर है, ऐसे रास्ता है ना। तो आएगा तो मंदिर ही आपके घर से, लेकिन क्या है, एक विज्ञान योगी का वैसे रास्ता है, उसमें अत्यंत कष्ट है। लेकिन भक्ति योगी का रास्ता कैसे है, वो बहुत अत्यंत सुगम है ना, एकदम हाईवे है वो, है ना। और वो क्या है कि नेचुरली ये सभी जो लोग हैं उनको ऐसे ही आसान रास्ते पे, हाईवे पे ही आसान रहेगा, है ना, चलना।
और वैसे ही हमने जो देह धारण किया है, तो कब से धारण किया है पता नहीं, कब से धारण किया, अनादिकाल से किसी को पता नहीं है कि हम कब से ये शरीर में है ना, अलग अलग ये योनियों में घूम रहे हैं। तो सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। तो क्यों पहले क्या होता है कि हमको बहुत मुश्किल जाता है कि हम शरीर नहीं, भले ही पहले हम सुनते हैं, है ना, दूसरे अध्याय से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इसको समझ पाना, इसको अपने जीवन में उतारना, ये हमको बहुत मुश्किल है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है ना? तो भक्त योगी क्या करते हैं, भक्ति कैसे करते हैं, वो भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं, है ना? क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है ना? तो ये जो हमारे मन में है कि हम खुद को शरीर ही मानते हैं, है ना, तो उससे अगर मुक्त होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विग्रहों का पूजा करना पड़ेगा, है ना, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की मूर्ति की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। तो ये केवल मूर्ति की पूजा नहीं है, भगवान की पूजा जो होती है मंदिर में। तो शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा सगुण और निर्गुण होती है ना? मंदिर में जो पूजा होती है वो क्या है, सगुण पूजा है ना? तो भगवान को भौतिक गुणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना? तो उनको खिलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है कि उनमें गुण दिखाए जाते हैं भगवान। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। ये भगवान का जो चित्र है वो भौतिक नहीं है। तो ये क्या रहता है, परमेश्वर की यह परम प्रकृति रहती है ना? तो भगवान की ये परा प्रकृति में ही आ जाता है और ये भगवान से अभिन्न रहता है। जो भगवान का चित्र है ना, या भगवान का जो विग्रह है ना, तो ये भगवान ही रहता है एक तरह से, है ना, उनसे अभिन्न रहता है। ठीक। तो अभी ये समझाने के लिए अगले परिच्छेद में प्रभुपाद एक उपमा देते हैं, है ना, कि कैसे ये अभिन्न है भगवान से, है ना, कैसे ये अधिकृत है ना? तो ये समझने के लिए अधिकृत कैसे है अर्चा विग्रह की पूजा, पढ़िए अगला परिच्छेद। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिसमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैद्य स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप में माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। आगे पढ़े प्रभु जी। नहीं ठीक है, इसमें ही क्या दिया है कि एक उदाहरण दिया, एक उपमा दी है ना? तो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे क्या होता है, एक लाल कलर का एक डब्बा होता है पोस्ट ऑफिस का, है ना, जिनमें यदि हम अगर खत डाले, है ना, तो ये पुराना उदाहरण है ना, आजकल उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो डब्बे आपने देखे होंगे पहले, है ना, 15 साल पहले वगैरह थे, है ना, तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे तो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, है ना, तो उसमें अगर ऐसे किसी ने अपने मन से ही लगा दी है ना, वो जो पोस्ट ऑफिस द्वारा अधिकृत नहीं है, स्वीकृत नहीं है, तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगी, है ना।
इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, है ना, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। तो ये अवतार हमको पता है कि वो कैसे भगवान से अभिन्न होते हैं, है ना। तो ईश्वर इसी रूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस वाले क्या है कि वो एक जो डब्बा रखा है, लाल डब्बा, है ना, उसी के रूप से क्या करते हैं, हमसे व्यवहार करते हैं, है ना। क्योंकि हमको पोस्ट ऑफिस में जाना, है ना, वो दूर रहता है कहीं गांव में, है ना, फिर वहां पे लंबी लाइन रहती है ना, तो ये सब करने की जरूरत नहीं। तो क्या है कि इससे हमको आसान है व्यवहार करना। उसी प्रकार से भगवान से व्यवहार करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? उनका जो अर्चा विग्रह का रूप है ना, उस रूप में हम व्यवहार करके भगवान के साथ व्यवहार किए जैसा ही हो जाता है ना। हमको सुविधा हो जाती है ये बद्ध जीवन से बाहर आने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। ठीक, अगला पढ़िए। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अधिक का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावना भावित में मृत में भक्त रत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा मात्र अच्छा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उचिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पद को ग्रहण करते हैं। इसमें अनंत परम सत्य को साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहाँ यह कहा गया है कि यदि अनंतः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। जो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। हम्म, आगे पढ़े प्रभु जी। नहीं, धन्यवाद। तो ये पूरे परिच्छेद में एक ही मैं यहाँ पे मुद्दा प्रभुपाद ने हमको समझाया है कि क्या है, ये जैसे अर्चा विग्रह का पूजा करना, है ना, ये सरल विधि है ना, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती, है ना। अगर हम तुलना करेंगे तो ये मायावादी का जो मार्ग है उससे है। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद कि भक्ति के कार्य बहुत आसान होते हैं, है ना, और ये मायावादियों के कार्य, ज्ञान योगियों के कार्य बहुत दुष्कर होते हैं, है ना, बहुत कष्टप्रद होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे कि हम ऐसे कष्टप्रद कार्य को स्वीकार नहीं करें, है ना, जिसमें क्या होता है, अंतिम फल कब मिलेगा, कितना उसका कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना, तो ये सब हमको कुछ पता नहीं होता है ना? और अंततः क्या होता है, हमको भगवान के पास आना ही पड़ता है उस मार्ग में। तो अच्छा है कि क्यों ना पहले से ही हम भगवान के अ, इस भक्ति योग में रहे, है ना? अंततः आने से अच्छा है ना? ठीक है, वही बात प्रभुपाद ने उसमें जोर दिया है वो परिच्छेद में। ठीक है।
अगला पढ़िए। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा श्रेय चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश को प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अशक्त स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति करके आध्यात्मिक आनंदमय आत्मा स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यक्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। हरे कृष्णा प्रभु। तो देखिए, ये अ, अनंत अनंत आप पढ़ रहे थे, वो अनंत नहीं बल्कि अंततः है हाँ, पहले छेदों में। और यहाँ अच्छा, पे क्या है, अंशतः। ठीक है प्रभु। हाँ, यहाँ पे भी अंश, ठीक। अ, अभी ये अंतिम परिच्छेद में प्रभुपाद हमको क्या बोल रहे हैं कि तो जीव क्या है, शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा मतलब क्या है, वो आ, क्या बोलेंगे उसको कि वो अकेला ही रहता है ना। इंडिविजुअल जो बोलते हैं ना हम, हाँ, अकेला रहना। हाँ, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत व्यष्टि आत्मा। हाँ, वो कभी किसी में विलीन नहीं होता है ना। वो अकेला स्वतंत्र ही रहता है ना? उसको बोलते हैं ये व्यष्टि आत्मा। और वो कैसे है, शाश्वत। ये दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था कि जो जीव है वो कैसे शाश्वत रूप से अकेला ही रहता है ना। वो किसी में विलीन नहीं हो जाता है ना, इंडिविजुअल ही रहता है। कौन से श्लोक में देखा था हमने? वैसे बहुत सारे श्लोकों में है, लेकिन दूसरे अध्याय में के एक श्लोक में बहुत स्पष्ट है। पता है किसी को? जिसमें भगवान बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं कि मैं, है ना, तुम बोलते हैं अर्जुन को। और यहाँ पे जो अन्य राजाएं हैं, है ना, वो क्या रहने वाले हैं? वो भूतकाल में भी क्या थे, हम लोग अलग अलग थे, है ना। और भविष्य काल में भी हम लोग अलग अलग रहेंगे, है ना। हम कभी विलीन नहीं होंगे, है ना। तो क्या है उस श्लोक, न त्वेवाहम जातु नाशम, न त्वम नेमे जनाधिपा। तो इस प्रकार से वो श्लोक है। तो कभी नष्ट नहीं होते, है ना। तो हम लोग ये अलग अलग रहेंगे, भूतकाल में भी थे और अभी भी है, और भविष्य काल में भी हम अलग अलग रहेंगे। तो व्यष्टि आत्मा रहेंगे, इंडिविजुअल रहेंगे, है ना। तो यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा ज्ञेय पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है ना। तो ऐसे अगर वो ज्ञान योग का अभ्यास करेगा कोई, है ना, ये मायावादी लोगों का कोई उस प्रकार से अगर कोई अभ्यास करेगा, उस प्रकार से अगर उनका मार्ग कोई चुनेगा, तो क्या हो जाता है, तो भगवान में क्या है, सच्चित और आनंद है। सच्चित और आनंद तत्व है भगवान में। तो ये मायावादियों का जो अभ्यास कोई करेगा तो क्या हो जाता है, उसको सत और चित, है ना, ये तो मिल जाएंगे लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन भक्ति कोई करेगा तो उसमें क्या है, सच्चित और आनंद तीनों मिल जाएंगे।
ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान युग के अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति को प्राप्त करता है, इस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है ना। तो ये हमने देखा कि बार बार ये जो अव्यक्त है उसमें वो मार्ग बहुत मुश्किल है, कठिनाई है ना। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये जो अव्यक्त की उपासना है ना, ये हमको क्या है, हमको आनंदमय तत्व की प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये हमको आनंदमय तत्व इसमें मिलेगा नहीं, है ना, वो भक्ति में ही मिलेगा। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे कि इसलिए हमको वो चुनना नहीं चाहिए, है। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चैतना की विधि श्रेष्ठ है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना पड़ता है। तो सबके लिए क्या है, यही श्रेष्ठ है भक्ति योग। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है ना। मतलब भक्ति कोई नहीं करना चाहता प्रत्यक्ष रूप से, तो क्या होता है, वहां पे संभावना होती है कि वो नास्तिक भी बन जाए, है ना। मायावादी बनेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि क्या हो जाएगा, अंततः वो भगवान के पास आएगा, जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे। लेकिन उसमें एक खतरा रहता है। क्या खतरा रहता है, कि उसमें खतरा रहता है कि वो कभी कभी नास्तिक भी बनता है, अगर भक्ति का मार्ग नहीं चुनेगा तो अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। तो ये जो अव्यक्त का मार्ग है ना, तो एक तो इस युग में तो बहुत कुछ काम का ही नहीं, है ना, ये कलयुग में। पहले सतयुग वगैरह में तो ठीक है, लोगों के पास उतना इंद्रिय निग्रह करने की क्षमता रहती थी, है ना, और उनमें वो रहता था सब कुछ, योग्यताएं। लेकिन हमारे कलयुग के लोग, इस युग के जो लोग हैं, तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल है वो मार्ग। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, भक्ति का ही मार्ग आसान है, श्रेयस्कर है। ऐसे भगवान ने अभी यहाँ पे और स्पष्ट कर दिया ये 5वें श्लोक में। ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये मायावादी लोग और भक्ति योगी लोग हैं, इनके बारे में हमको पता चला। तो लेकिन क्या है, तो इनमें क्या क्या अंतर है, जरा हम मोटा मोटी देख सकते हैं यहाँ पे। ये मायावादी और भक्ति योगी, है ना, जो आप लोगों को लगता है ना? तो मैं कुछ चीजें बताऊं। जैसे ये मायावादी लोग हैं, ये किसके ऊपर ध्यान करते हैं, अव्यक्त के ऊपर, है ना, जो कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है। और भक्त लोग किसकी सेवा करते हैं, किसके ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान के ऊपर, कैसे करते हैं भगवान के ऊपर, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, उनके अर्चा विग्रहों के रूप में, जो हमने हाँ, देखा है ना। साकार तो रूप क्या में। करते हैं, अव्यक्त रूप में, और भक्त लोग अर्चा विग्रह के रूप में, है ना। ये पहला फर्क हमने देखा है। और वो क्या बोलते हैं कि मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि ये जो भगवान है ना, वो क्या है कि हमारी इंद्रियों से परे है ना। तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं। फिर भक्त लोग क्या बोलते हैं, इसलिए आप इंद्रिय निग्रह करो, ऐसे मायावादी लोग बोलते हैं। लेकिन भक्त लोगों का क्या कहना रहता है, ये जो इंद्रिय है ना, ये अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होता है, ये इंद्रियों को, सॉरी,
ये इंद्रियों को क्या होता है, भगवान की अनुभूति हो जाती है ना, ऐसे बताते हैं। लेकिन वो बस बोलते हैं कि ये अव्यक्त है, इंद्रियों से परे है। ठीक है, परे है, लेकिन भक्त लोगों का मत अलग रहता है कि वो बोलते हैं कि उनकी सेवा में लगाओ, फिर आपको उनका साक्षात्कार हो जाएगा। फिर अगला जो भेद है दोनों में, वो क्या है, तो ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद ने बोला कि वो संस्कृत सीखते हैं, उनको भाषा सीखना पड़ता है ना, और वो उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं। हम्म, और क्या करते हैं, यहाँ पे दिया था, हम्म, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। हम्म, इंद्रियातीत अनुभूति को, है ना, तो मतलब जो इंद्रियों के परे है अनुभूतियां, है ना, जो इंद्रियों के परे है अनुभूतियां, उनको समझना होता है, जो कि बहुत मुश्किल कार्य है, जो हम इंद्रियों से अनुभव ही नहीं कर सकते, ऐसी चीजें उनको समझनी पड़ती है ना? लेकिन भक्त लोगों का कैसे रहता है, वो क्या करते हैं, उनके कार्य बहुत ही आसान रहता है, कि जैसे जप करना, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना, न? तो ये सब कार्य जो हमने देखे कि भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, भक्तों के कार्य आसान रहते हैं। हम्म। तो फिर उसके आगे का भेद क्या है, कि बहुत समय तक उनको ये ज्ञान योगियों को अभ्यास करना पड़ता है ना? ऐसे बहुत समय के बाद अभ्यास करेंगे तो आगे जाके वो भक्ति को स्वीकार करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि एक कार्य आप बहुत समय तक करते हैं, है ना, जैसे आप देखिए अभी आपका उम्र हो गया, है ना, तो जन्म भर जो आपने किया है ना, उसको बदलना वैसे ही आप करते रहेंगे, है ना, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं उसको बदलना क्या रहता है, बहुत ही मुश्किल जाता है आपको, है ना, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा तो, है ना, खुद में बदल करना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही क्या होता है, ये मायावादियों का, ये बहुत समय तक, है ना, बहुत जन्मों तक क्या करते हैं वो, ये मायावादी पद्धतियों का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनको कभी कभी भक्ति को स्वीकार करना बहुत मुश्किल जाता है ना, खुद को बदलना बहुत मुश्किल जाता है ना। लेकिन भक्ति में क्या है कि शुरू से ही वो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें बहुत आसान है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं रहती। ये भी एक यहाँ पे भेद है। फिर अगला भेद क्या है इसमें, कि ये जो ज्ञान योगी है ना, तो उनमें क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इसमें कठिनाई है ना, इंद्रिय निग्रह करो पहले से ही, है ना, और सबके साथ समान व्यवहार करो, है ना, तो ये सब इसमें कठिनाई है। और क्या भक्ति योग में ऐसे कुछ नहीं है ना, इसमें आनंद है ना, हमने देखा अभी, क्योंकि भगवान के साथ संबंध बनने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है ना, तो ये यहाँ पे एक भेद है। फिर अगला भेद क्या है, ये ज्ञान योगी को जो पद्धति है, इसमें खुद के प्रयत्नों को ही पूरा क्या है वहां पे प्राधान्य दिया गया है ना, सब कुछ क्या है उनको खुद से करना है ना, खुद के प्रयत्नों पे ही सब कुछ है ना। तो अगला श्लोक अगर हम पढ़ेंगे, है ना, छठा सातवां, तो उसमें कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो मदद करते हैं, है ना, भक्तों को, भक्ति में, है ना, भक्ति का जो ध्येय है वो प्राप्त करने में भगवान मदद करते हैं। ये हमको अभी अगले श्लोक से समझेगा, उसमें भगवान बोलते हैं। तो ये फर्क है यहाँ पे। तो उसमें भगवान से कुछ प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं होती है, लेकिन भक्ति में होती है, ऐसे अगले श्लोक में बोलेंगे। तो ऐसे भगवान अभी खुद बता रहे है ना, तो वो पढ़ते हैं हम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो भगवान अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से
मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते रहते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु की सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे लोगों का शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। कौन से लोग? जो भक्ति में लगे हुए हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, है ना, और अविचलित भाव से, है ना। तो यहाँ पे कुछ उनके अ, शर्तें हैं, है ना। वो क्या क्या है कि अपने सभी कार्यों को भगवान में लगाते हैं, अर्पित करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। फिर अगली शर्त है अविचलित भाव होना चाहिए भक्ति में, है ना। फिर ऐसे अगर अविचलित भाव है ना, तो क्या है, वो भगवान की पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके, है ना, भगवान के चित्तों को, सॉरी, अपने चित्त को, है ना, भगवान में वो लगाते हैं, है ना, भगवान के ऊपर स्थिर करते हैं, मतलब हमेशा उसमें भगवान के बारे में ही विचार करते हैं, है ना, और वो भगवान का ध्यान करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान बोल रहे कि वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों का शीघ्र ही वो उद्धार करते हैं, उनके उद्धार में वो अ, देखते हैं कि वो कैसे लगे हुए हैं। ठीक है? तो ऐसे लोगों का तुरंत उद्धार करते हैं। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, यहाँ पे भगवान से तुरंत मदद मिल जाती है ना। तो ज्ञान योगियों में ऐसे नहीं है ना। तो भगवान उनका तुरंत उद्धार नहीं करते। ठीक है, पढ़िए पहला परिचय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। यहाँ हम्म। पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम्म। भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इनकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। हम्म। जैसा पहले कहा अभी जा यहाँ पे क्या चुका बोला है कि प्रभुपाद ने कि आ, ये जब जितना हम भक्ति करेंगे तो उतना हमारे में समझ में आता है ना, कि भगवान कैसे श्रेष्ठ है और हम कैसे उनके सेवक है, हम कैसे उनके अधीन है। तो पहले पहले हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जितना हम भक्ति करते रहेंगे उतना ही हमको ज्यादा समझ में आएगा। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। तो एक दो ही चीजों में हम रह सकते हैं, है ना। एक तो उजाले में रह सकते हैं, नहीं तो अंधेरे में रह सकते हैं, है ना। तो उजाले में रहना मतलब क्या है कि हम भगवान की सेवा में है ना, तो ठीक है ना। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं है तो क्या है कि हम माया की सेवा में है, यह नहीं फिक्स है ना। तो दोनों में से हम एक ही सेवा कर सकते हैं, दोनों की एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, सेवा नहीं कर सकते। अगला पूरी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह कर्म जो भी कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। यदि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता, उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के
प्रति आकृष्ट हो जाता है। आगे धन्यवाद। पढ़ो प्रभु जी। नहीं नहीं, ठीक है। तो ये परिच्छेद में क्या बोला है प्रभुपाद ने कि हमने देखा 11वें अध्याय के अंत में बताया था कि केवल हम भक्ति से ही क्या कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, है ना? तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से गरुणस्य आरोप्य यथेच तो 11वें अध्याय के अंत में हमने देखा था कि क्या है कि केवल भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं, है ना? तो अतएव हमको चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने, है ना? भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, है ना? तो अगर हमको पूर्ण रूप से भक्त बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को कृष्ण में एकाग्र करना पड़ेगा, है ना? और केवल कृष्ण के लिए ही कर्म हमको करना पड़ेगा। चाहे वो जो भी कर्म हम करेंगे, है ना, कोई भी कर्म हो सकता है। प्रभुपाद ने बताया दूसरे श्लोक के तात्पर्य में, है ना, कुछ भी कर्म हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण दिए प्रभुपाद ने, है ना। कोई कीर्तन करेगा, कोई भोग बनाएगा, कोई किताबें वितरित करेगा, है ना, कोई हरि नाम को जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। भक्ति एक आदर्श मार्ग है, किसके लिए? केवल कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए, है ना। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता है। भक्त की क्या इच्छा रहती है? वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है ना। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। उत्सर्ग कर सकता है मतलब छोड़ सकता है ना। जैसे अर्जुन ने किया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने क्या किया, सभी अपने रिश्तेदारों को उन्होंने छोड़ दिया, है ना? सभी चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया, अपने रिश्ते नातों का सबका त्याग कर दिया अर्जुन के साथ। और ये बहुत सरल कार्य है ना? तो कैसे करना है ये? तो अपने अपने जो कार्य है, निर्धारित कार्य है ना, वो कार्य में लगे रहना है, और उसके साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। और उससे क्या हो जाएगा, हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला पढ़िए। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देते हैं। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा की इच्छा अनुसार अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में इस श्लोक में आया है, नयामि परमम स्थान मर्चिता राधिगिरिय बिना गरुणस्य च मध्यमारोप्य यच्छे छ मणि वार्तितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता अपने आप रक्षित होता रहता है। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इस प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोक में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने
पक्षी वाहक गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितनी ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि को अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्ति करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। ठीक है, नारायणी ठीक है, में पुष्ट। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इतने में ही क्या बोल रहे हैं ठीक है भगवान। तो अभी हम भाषांतर में देखेंगे तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है कि भगवान ने वचन दिया है कि क्या वचन दिया है कि तुरंत ही वो क्या करेंगे, भक्त का उद्धार करेंगे इस भव सागर से, है ना। जो इस तरह से वो भक्ति करेगा उसका, है ना। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं। तो हमने देखा कि जो ये अष्टांग योगी रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा से कभी भी क्या कर सकते हैं, ये आत्मा को शरीर से बाहर लेके जाके वो क्या कर सकते हैं, अपनी मृत्यु को बुला सकते हैं, है ना। उनकी जो अपनी इच्छा से वो कभी भी मर सकते हैं, है ना। क्योंकि अपने शरीर से वो आत्मा को कभी भी निकालेंगे, है ना, और वो छोड़ जाएंगे, है ना। और अन्य लोग में भी वो जा सकते हैं, ऊपर वाले, है ना, स्वर्ग में इत्यादि लोगों में, है ना। ऐसे वो उसका उपयोग करते हैं, है ना। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए क्या है कि वो ऐसे नहीं करता कि अपने मन से जाता नहीं, है ना। तो हमने देखा था 8वें अध्याय में, है ना, कि बाकी के लोग क्या करते हैं, जो शुभ समय है ना, तो उसमें उल्लेख आया था 8वें अध्याय में, है ना, कौन से शुभ समय होते हैं। तो उस समय वो क्या करता है, शरीर छोड़ता है। इन भक्त का क्या रहता है कि भगवान उसको लेके जाते हैं, है ना। उसको ऐसे नहीं कि कुछ शुभ समय में ही शरीर छोड़ना है, ऐसे नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे वही बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना। और उसके लिए क्या है, एक श्लोक भी वो वराह पुराण से बताते हैं। वो क्या है, नयामि परमं स्थानम ची परमं स्थानम अ, अचिरादि गतिम विना गरुड़स्कंधम आरोप्य यथेच्छा मनिवारितः। तो इसका अर्थ है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त अष्टांग योग साधना की आवश्यकता नहीं है ना। ये जो प्रभुपाद ने बताया कि भक्तों को इस ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे भगवत गीता में तो बताया ही है, लेकिन वराह पुराण में भी ऐसे एक प्रकार का श्लोक आता है ना। तो क्या है कि भगवान स्वयं उसका उद्धार कर देते हैं, भगवान खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं भक्त की, है ना। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है ना? तो भक्त बालक को, एक बच्चे को बोलना पड़ता है कि अपने माता पिता को आप रक्षा करो मेरी, है ना। वो अपने आप उनके साथ उनके घर में अगर वो रहेगा सिर्फ, है ना, तो क्या होता है, माता पिता उसकी रक्षा करते ही हैं, है ना? और वो सुरक्षित रहता है ना? इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी तरह भक्त को भी ऐसे योगाभ्यास करके अन्य लोक में जाओ, उचित समय पे शरीर छोड़ो, ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई इतना ही कुशल तरह अ, तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, है ना। तैराक मतलब क्या है, कि तैरने वाला, है ना, जो कि पानी में तैरता है ना, कुशल। कोई कितना भी कुशल तैरने वाला हो, है ना, और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, कितना भी वो प्रयास क्यों ना करे, लेकिन क्या होता है, समुद्र तैरना वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसी प्रकार से
तो समुन्द्र में अगर कोई गिर जाता है तो खुद को वो बचा नहीं सकता। किंतु क्या है कि अगर कोई वहां पे नाव में जा रहा है तो वो क्या है, उसको बचा सकता है। उसके लिए रस्सी नीचे डाल सकता है समुन्द्र में, फिर वो रस्सी को पकड़ के क्या है, नाव में आ सकता है ना, उसको आसानी से वो बचा सकता है। तो उसी प्रकार जो है वो क्या है, भगवान इस भक्त को क्या करते हैं, इस भव सागर है ना, ये जो भौतिक जगत है उसको क्या कहा जाता है, भव सागर भी कहा जाता है ना? तो मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। तो अगर हम ऐसे केवल भक्ति करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भगवान हमको जरूर यहाँ से इस भौतिक जगत से हमको उठा लेंगे, है ना। ठीक है। अभी नारायणीय करके एक ग्रंथ है, उसमें से श्लोक दे रहे हैं प्रभुपाद। वो क्या श्लोक है, या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रया। इस श्लोक का भावार्थ क्या है, मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों से उलझे, न कि कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य विधियां, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाली है। भक्ति का यही विशेष वरदान है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये हमको सिर्फ भक्ति करते रहना है तो भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, है ना। तो उसके लिए हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी ही भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, है ना। तो ये बाकी की जो योग पद्धतियां हैं, है ना, तो उनका अभ्यास करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा कुछ नहीं, मतलब बहुत समय के बाद मिलेगा, है ना। ये बोलना था मुझे। तो वही हमको भक्ति से जल्दी मिल जाएगा, है ना। तो ये है। और केवल वही योगा पद्धतियां करेंगे, कर्म ज्ञान, है ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो कुछ तो मिलेगा उसमें, है ना। और भक्ति से वो आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो ये पहले भी हमने देखा है। तो केवल कृष्ण के पवित्र नाम, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान के धाम अगर जाना है तो हमको केवल भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। वो कैसे कर सकते हैं, वो आसान तरीका क्या है कि भगवान का नाम लेना, है ना। ठीक है, अगला पढ़िए माता जी यहाँ से। यहाँ से पढ़ूंगा भगवत गीता का निष्कर्ष प्रभु जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेके शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी अंत में क्या बोल रहे, जो हम ये बोल रहे ना कि केवल भगवान की शरण लेने से, है ना, तो सब कुछ आ, हमको मिल जाता है और भगवान आके स्वयं हमारा उद्धार करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार का एक श्लोक हमको भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी देखना पड़ता है।
देखने को मिलता है ना। तो क्या है वो श्लोक? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो इसमें भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप केवल भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ। मतलब क्या है कि आप कृष्ण भावनामृत में रह के भक्ति करो, है ना। और आपके पिछले कितने भी पाप रहे, है ना, गत जीवन के पापों में आप कौन है ना, आप स्त्री रहे, पुरुष रहे, बच्चे रहे, बूढ़े रहे, कोई भी आप रहे, आपके कितने भी पाप कर्म रहे, है ना, तो भी क्या है कि आप मेरी भक्ति में लगे रहो, है ना। और बाकी सब मैं देख लूंगा, है ना। माँ शुचः, तो आप चिंता मत करो, है ना। तो आपके मोक्ष की चिंता मेरी है, आपके उद्धार की चिंता क्या है? मेरी है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे कि मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार या प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, है ना। खुद ही इसको छोड़ के अन्य व्यर्थ प्रयत्न नहीं करनी चाहिए, है ना। ऐसे अगर वो करेगा तो क्या हो जाएगा? उसको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी वहां पे, है ना। इस तरह से भी प्रभुपाद ने बताया है। तो यहाँ तक अभी हमको क्या क्या स्पष्ट हो गया? तो पहले तो भगवान ने स्पष्ट किया कि पहले तो उन्होंने बताया कैसे ये साकार रूप की पूजा, है ना, वो श्रेष्ठ है, बताया, है ना। फिर बाद में बताया कि कैसे ये जो अव्यक्त रूप की जो पूजा है वो क्या है, अ, उसमें बहुत समय तक करना पड़ता है और अंत में उसको भक्ति योग में ही आना पड़ता है ना। तो फिर वहां से आगे उसका चालू होगा भक्ति योग का प्रवास, है ना। तो भक्ति योग में क्या है, वो शुरू से ही वो चालू होता है। तो ऐसे वो बहुत लंबा मार्ग है ज्ञान योग का, अव्यक्त रूप की पूजा का। फिर आगे बताया कि क्या है कि वो उसमें बहुत कठिनाई है, बहुत क्लेश ज्यादा है उसमें, है ना, ऐसे बताया। फिर बाद में बताया कि भक्ति में क्या है कि मैं खुद उद्धार करता हूँ, है ना। ऐसे ये 7वें श्लोक तक अभी तक भगवान ने हमको बताया है ना, जो अर्जुन का प्रश्न है उस संदर्भ में है। फिर अभी तक हम यहाँ पे भगवान ने क्या किया, ये भक्ति का वर्चस्व, है ना, मतलब क्या कि श्रेष्ठता, है ना, भक्ति की श्रेष्ठता यहाँ पे भगवान ने हमको बताई, है ना। तो अभी किसी को प्रश्न आएगा, है ना, ये तो भक्ति की श्रेष्ठता यहाँ पे भगवान ने और स्पष्ट कर दी, है ना। तो ये भक्ति अभी कैसे करने का, है ना। मैंने बताया था कि भक्ति कैसे करने का, भक्ति ये विस्तार से आपको भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में मिलेगा, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ऊपर ऊपर में बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे भगवान अभी बोलते हैं कि भक्ति कैसे करने का, है ना, इसका भी उत्तर अगले ये 5 श्लोकों में भगवान देते हैं, है ना। 5 श्लोक कौन से? ये 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक, है ना। तो ये कैसे अलग अलग स्तर होते हैं भक्ति में, है ना। जैसे स्कूल में होता है हमारा 10वीं होती है, 12वीं, फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर हाँ पीएचडी, ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं। तो वैसे भक्ति में भी अलग अलग स्तर है ना। तो हम जिस स्तर में है उस प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो कैसे भक्ति करने का, ये अभी 8वें से 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं हमको। तो हम देखेंगे कि भक्ति कैसे करने का भगवान के मत के द्वारा। हाँ, तो अगला श्लोक है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवि निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य, है ना। क्या बोल रहे कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, है ना। तो भक्ति में क्या करना होता है, अपने चित्त को भगवान के ऊपर स्थिर करना होता है। अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, है ना। अपनी सब जो बुद्धि है, शक्ति है, वो भगवान पे लगानी होती है, ये पहला। दूसरा, इस तरह से हम भक्ति कर, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे।
अगर हम अपने चित्त को भगवान में स्थिर करेंगे और बुद्धि भगवान में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो कार्य अगर हम करेंगे तो भगवान बोल रहे कि आप लोग मेरे में वास कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। किस प्रकार से, कि अपने चित्त को भगवान में लगाए, है ना, और बुद्धि को भी भगवान में लगाए। बुद्धि से भी भगवान के बारे में ही सोचे, चित्त से भी भगवान के बारे में ही सोचे। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो मन और बुद्धि हम कहीं लगाएंगे भगवान के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, हम तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के पास हम रह सकते हैं, भगवान में वास कर सकते, उनके धाम में वास कर सकते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। हम्म। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उनकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उचिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संतुष्टि। धन्यवाद। तो अभी इस तात्पर्य में क्या बोल रहे प्रभुपाद, कि जो भगवान की भक्ति हमेशा करता है ना, जो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगा है ना, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है ना, तो उसका एक संबंध बन जाता है भगवान से, है ना। और अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है ना। तो हमने देखा कि भक्ति योगी क्या होता है, शुरू से ही दिव्य स्तर पे होता है, लेकिन जो ज्ञान योगी होता है उसको बहुत जन्मों तक क्या है, कि ऐसे ज्ञान योग का इंद्रियों को वश में करना होता है, और क्या, सबके प्रति समभाव रखना होता है ना। ऐसे और भी अन्य चीजें उसकी साधना का जो भाग है, ऐसे बहुत जन्मों के बाद करने के बाद वो क्या होता है, जब भक्ति चालू करता है तब वो दिव्य स्तर पे आता है। तो भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। तो भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। तो भक्त कैसे वास करता है भगवान में शुरू से ही, तो वही बता रहे कि वो शुरू से ही क्या है, भगवान का नाम तो लेता है, और दोनों क्या है, अभिन्न है, भगवान का नाम और भगवान। अतः वह जब भक्त कीर्तन करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, क्या है, तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। भगवान क्या करते हैं, उस भक्त की जीवा पे नाचते हैं, हरि नाम के रूप में। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, और इस तरह उस उच्छिष्ट को खाकर कृष्ण माय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है ना। तो बोल रहे कि कैसे कैसे हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, कीर्तन करके, भगवान को भोग लगा के, है ना। तो मतलब यहाँ पे है कि भगवान के लिए हम अपने बुद्धि और मन को कैसे लगा सकते हैं, उनके लिए कार्य करके, वो बात प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे है ना। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इस विधि की स्तुति की गई है। तो जैसे अगर प्रसाद कैसे बना है ना, ये अगर समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से खाना पड़ेगा, है ना। तभी आप क्या करोगे कि प्रसाद कैसा हो गया ये आप समझ पाओ, है ना। तो प्रभुपाद वैसे ही बोल रहे हैं
कि जब आप भक्ति में लगोगे, है ना, तो आपको समझ जाएगा कि भक्ति भगवान के लिए कुछ कार्य करोगे तुम, है ना, तो आपको समझ जाएगा कि कैसे आपको भगवान का अनुभव होता है ना। ये मन और बुद्धि आप भगवान में लगाओगे, है ना, कैसे लगाओगे, भगवान के लिए कोई कार्य करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप भगवान में वास करोगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आप भगवान में कैसे वास कर रहे हैं, अगर आप मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगाते हैं तो, है ना। तो यही बात है ना, और वो कैसे लगाएंगे, भगवान की सेवा करके, है ना। तो अभी कोई बोलेगा, है ना, कि मैं मन और बुद्धि, मैं इतना बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, है ना, कि मैं मन और बुद्धि को अ, भगवान के लिए कार्य करके उसमें लगा पाऊं, है ना, तो ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो क्या फिर ऐसा व्यक्ति भक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता, है ना। तो आगे भगवान और बताएंगे, है ना। तो अगर कोई भगवान में मन और बुद्धि को अपने नहीं लगा पा रहा है, तो उसके लिए क्या रास्ता है भक्ति करने का, है ना। तो भगवान आगे बताते हैं, है ना? तो उसके लिए क्या रास्ता है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, है ना, तो ये पहले ही मैंने बता दिया था। तो अगर अब तुम्हारे मन और बुद्धि को अविचल भाव से स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, है ना। तो भक्ति के जो विधि विधान रहते हैं, है ना, सुबह उठना है, मंगल आरती, नियम, है ना, विधि विधान, है ना, मतलब क्या है, नियमों का पालन करो। नियम से सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती करो नियम से, है ना। तो नियम पालन करना अच्छा लगता है क्या हमको, नहीं लगता, है ना। तुम अगर ये मन और बुद्धि को नहीं लगा पा रहे भगवान की सेवा में, तो क्या करो, तुम नियमों का पालन करो। एक तुम्हारे जीवन में नियम बनाओ कि रोज सुबह उठने का, मंगल आरती करने का, ऐसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नियम बनाएगा अपने जीवन में, है ना। कि फिर पूरा सुबह का जो कार्यक्रम है, मंदिर मॉर्निंग प्रोग्राम वो करने का है, फिर केवल प्रसादी ग्रहण करने का, है ना। फिर दिन भर कुछ ना कुछ कार्य करने का भगवान के लिए। ऐसे तुम नियम से, है ना, विधि विधान मतलब नियमों का तुम पालन करो, है ना। और ऐसे अगर नियमों का पालन करोगे तो क्या हो जाएगा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, है ना। तो अभी तो क्या है कि हमको भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं रहता, है ना। भगवान अपने अपने धाम में रहते हैं, और हम लोग क्या रहते हैं, भगवान अपनी दुनिया में और हम अपनी दुनिया में, ऐसे रहता है ना। लेकिन ऐसे अगर विधि विधानों का पालन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाता है कि एक भगवान के पास जाने की, भगवान को प्राप्त करने की ये इच्छा हम में उत्पन्न हो जाती है ना, जो अभी हमारे पास नहीं रहती है ना। तो अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रश्न, है ना, कि भगवान के प्रति आकर्षण कैसे प्राप्त करें, है ना, तो भगवान के प्रति वो प्रेम कैसे प्राप्त करे, है ना, भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो अपने में कैसे जगाए, ऐसे बहुत लोगों को प्रश्न रहता है ना। तो उसका उत्तर भगवान ने खुद यहाँ पे दे दिया है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए ये विधि विधानों का पालन करो, है ना। वैसे करने से क्या हो जाएगा, ये भगवान के प्रति हम भगवान को चाहने की, है ना, भगवान की इच्छा करने की हमारे मन में इच्छा हो जाए। ठीक है, पढ़िए माता जी आगे का। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। हम्म, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है,
जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। यद्यपि उसे भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा बाह्य मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाए हुए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना। ऐसे अनेक विधि विधान है जिसका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रभुपाद जी हमको क्या समझा रहे हैं कि इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बतलाई गई है ना। तो इस श्लोक में का अर्थ क्या है, इस श्लोक में और इसके पहले वाले श्लोक में, है ना। तो ऐसे इसका अर्थ है। तो इसके पहले वाले श्लोक में कौन सी विधि बताई गई थी? मन और चित्त को मुझ में लगा। हाँ, तो मन और चित्त को भगवान के ऊपर लगाना, है ना। और इस श्लोक में कौन सी विधि बताई गई है? विधि विधानों का विधि विधि विधानों का विधान। पालन करना। हाँ, ठीक है। अभी देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है ना। तो जिसने पहले ही भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर ली है, उसके लिए ये पहली विधि है। वो कौन सी? मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, है ना। तो वो पहले ही वो व्यक्ति आसक्त है भगवान के प्रति, है ना। तो उस व्यक्ति के लिए वो विधि है ना, जो ऊपर की विधि है, ऊपर का स्तर है। लेकिन अभी ये दूसरी विधि थी, वो कौन सी? विधि विधानों का पालन करना, है ना। तो उस वो किसके लिए है? जिसको ऐसे भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है ना, उसके लिए वो है ना। तो इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है ना। तो अभी भगवान ने जो बोला है यहाँ पे, क्या बोला? कि तुम विधि विधानों का पालन करो, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के विधि विधान होते हैं, है ना, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण के आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है ना।
तो पहले देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये विधि ఏదో विधान का पालन होना। పర్లేదు కర్మతో చూసి तो ये विधि विधानों का पालन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमको भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो ये उसका, इसलिए हमको ऐसे करना है, इस उद्देश्य से करना है ना। तो फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं। तो भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है ना। परिष्कार मतलब क्या है कि हमको भक्ति योग में क्या है, हमारे इंद्रियों में हमको संस्कार करना पड़ता है ना। तो कैसे, उनको भगवान की सेवा में लगाने का संस्कार, है ना, उसको परिष्कार भी बोलते हैं। तो संसार में इस समय हमारी इंद्रियां क्या है, अशुद्ध है ना। हम साधक अवस्था में है सभी लोग, तो क्या है, थोड़ी सी शुद्ध हो रही है अभी। थोड़े दिन हमने जो भक्ति की है उससे थोड़ी शुद्ध हो गई, लेकिन पहले क्या थी, बहुत ही अशुद्ध थी हमारी सबकी इंद्रियां, है ना। क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, है ना। तो भक्ति में नहीं लगी तो हमारी इंद्रिया किधर है, इंद्रिय तृप्ति में ही है ना? हमने देखा पहले ही, दो जगह पे ही रह सकती है, एक तो भक्ति में रह सकते हैं, नहीं तो इंद्रिय तृप्ति में, है ना। तो एक तो भगवान के दास हो सकते हैं, नहीं तो माया के दास, है ना। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ही इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, है ना। तो भक्ति योग से इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाती हैं, है ना। और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं, है ना। सीधे संपर्क में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मन और बुद्धि से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, है ना। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर सकता, है ना। तो अभी भगवान की सेवा करना और अन्य हमारे, जैसे हम कार्यालय में जाके हमारे क्या करते हैं, वहां पे वरिष्ठ की सेवा करते हैं, है ना। तो भगवान की सेवा और वो वरिष्ठ की सेवा में क्या अंतर है ना। तो हम तो वो वरिष्ठ की सेवा करते हैं क्योंकि हमको तनख्वाह मिलती है ना, उसके बदले में हमको कुछ मिलता है ना। लेकिन भगवान की सेवा वैसे नहीं है ना। तो मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूँ, कहाँ पे, वो इस भौतिक जगत में, कार्यालय में। और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, है ना। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, वो मालिक भी हमसे प्रेम नहीं करता, है ना। भगवान का अलग प्रेम है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो वो जो प्रेम की अवस्था है आध्यात्मिक जगत की, वो इसी भौतिक इंद्रियों द्वारा ही हमको हो सकती है ना, वो अगर शुद्ध हो जाएंगी तो, है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है ना। तो अभी हमको लगेगा, अरे, है ना, मैं, मेरे में ऐसे प्रेम की अवस्था, है ना, और क्या ऐसे आसक्ति उत्पन्न होगी कि नहीं, है ना। तो जैसे हमको परीक्षा में लगता है, अरे मैं ये परीक्षा का अभ्यास मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। जो भी हमने परीक्षा देते हैं हम लोग, है ना, ये मेरे लिए है क्या नहीं, ये डॉक्टर इंजीनियर जो है वो मेरे लिए है क्या नहीं, ऐसे हमारे मन में सबको प्रश्न उठता है ना। तो क्या है कि भक्ति में क्या है, बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रेम, है ना। तो भगवान के लिए जो प्रेम है वो क्या है, हम सबके हृदय में है ना। ऐसे कोई नहीं कि अगर हम भक्ति करेंगे और हमारे हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि वो पहले से ही हमारे अंदर है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि श्रवण आदि शुद्ध चित्त करये उदय, है ना। तो ऐसे श्रवण आदि मतलब क्या है, भक्ति की विधियां जो है ना, श्रवण से जो चालू होती है, अन्य विधियां आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है ना, वो वहां पे उसका उदय हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे सूरज जो है वो आकाश में पहले से ही रहता है ना। लेकिन क्या होता है जब उसका उदय होता है ना, जब दिन के शुरू में, तो हमको दिखता है ना। ऐसे नहीं कि सूरज वहां पे नहीं रहता, इसलिए ऐसे अर्थ नहीं। तो वैसे नहीं है कि भक्ति हमारे अंदर तो है पहले से, लेकिन अगर हम ये विधि विधानों का पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उदय हो जाएगा, वो हमको दिखेगी, है ना।
तो वही है, यहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है ना। तो क्यों ऐसे दूषित हो गया है, या क्यों अभी वो हमको दिखता नहीं यहाँ पे, है ना। अतः वह उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है, और सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है ना। तो यही क्या है, खुद को शुद्ध बनाना, वो जागृत करना, प्रेम का उदय करना, यही भक्ति योग की पूरी विधि है ना। एक भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है ना। तो अभी ये नियमों का पालन कैसे करे, है ना। तो एक आपको गुरु के अंतर्गत रहना पड़ेगा, कोई तो आपका शिक्षा गुरु होना चाहिए, है ना, जो आपको बताएगा कि आपके जीवन में कौन से विधि विधानों का आपको पालन करना है ना। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ विधि विधान दिए हैं, है ना, जिसका हम पालन कर सकते हैं अपने गुरु के मार्गदर्शन में, है ना। क्या है वो विधि विधान, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, है ना, सुबह जगना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना, एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, अर्चा विग्रहों पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। तो मनुष्य शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, ये भी एक विधि विधान है ना? इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, और तब भगवत नाम तक पहुंचना ध्रुव है। तो ऐसे अगर कोई विधि विधानों का पालन करेगा तो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध भगवान के स्तर तक उठ जाएगा, भगवत धाम, है ना, जाएगा वो, भगवान तक पहुंच सकता है ना, भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकता है ना। तो इस प्रकार से कहा है प्रभुपाद ने। तो कौन से विधि विधानों का पालन करने का, वो हमको अपने गुरु से, वरिष्ठों से, अपने काउंसलर से मार्गदर्शन करके वो करना चाहिए, है। तो हर एक के लिए अलग अलग रहेंगे वो, है ना? सबके लिए समान नहीं रहेंगे वो, है ना। जैसे डॉक्टर सबको समान दवाई देता है क्या, नहीं, है ना? तो वो हमको बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं वैसे। ठीक है। तो अभी तक भक्ति कैसे करने का ये हमारा विषय चल रहा है यहाँ पे, और उसमें दो चीजें भगवान ने बताई। पहले तो क्या करो, मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, अगर वो नहीं कर पा रहे तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, है ना। तो यहाँ पे समय हो गया है तो हम रुक जाते हैं। किसी